जो महाराज रेवतक की बेटी थी। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, आइए गौर करते हैं भगवान कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ। और श्याम सुंदर के एक नहीं बल्कि अनेकों विवाह हुए। कुंदनपुर में महाराज भीष्मक जो राज्य करते थे, और महाराज भीष्मक के घर में 5 बेटे थे और एक बेटी रुक्मणी नाम की। रुक्मणी आंगन में जब छोटी थी और रुक्मणी एक दिन जब सहेलियों में खेल रही थी तो रुक्मणी के पास से एक ब्राह्मण देव गाते हुए निकल गए। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। और जब रुक्मणी ने यह सुन लिया कि अवतार हो गया, उसी दिन से रुक्मणी जो थी श्याम सुंदर के नाम की दीवानी बन गई। तो सोचने लगी रोकी मेरे मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे
चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते हमेशा श्याम सुंदर का ही नाम लेती है। आंगन में धीरे 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 रुक्मणी बड़ी हो गई और रुक्मणी शादी के योग्य हो गई। एक दिन रुक्मणी की मां ने जब देखा है तो बेटी की तरफ निहार करके एक बात सोची है, अब हमें अपने पति से बात करनी चाहिए। सोचा तो माने मन में कहीं लली हुई गई बड़ी मेरी सियानी, और पर योगी सुता हुई गई है देख सोच रही महाराज। दासी को बुला लिया। सब हाथ पकड़ के महारानी ने और दासी से कही सुना, निकटोरी झपट के बहला जाइए मेरे सैया सो रहिए बुला। तुरंत ही दासी को भेज करके महाराज को जब घर पर बुलवाया है और महाराज भीष्मक जब घर पर आए हैं, पूछ लिया रानी तुमने हमें काहे को बुलाया? सारी बात बताइए महाराज, बेटी घर में शादी के योग्य है और मैं ये चाहती हूँ कोई अच्छा सा लड़का खोज करके अपनी बेटी का विवाह कर दो। तो महाराज भीष्मक कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा, आज ही हम दरबार में जाएंगे, सबसे सलाह मिलाएंगे, जिस जगह पर सब लोग बताएंगे अच्छे आचार विचार होंगे, समाज में जिसका नाम होगा, लोग सम्मान करते होंगे, बस हम उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करेंगे। महाराज भीष्मक महलों से निकल करके जब दरबार में पहुंचे हैं, राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करते हुए बोले, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, आपको तो मालूम है हमारे घर में रुक्मणी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है और अब हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। आप लोगों की नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो जो हमें बताओ जिससे हम अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह कर सके। महाराज भीष्मक के जब इतने शब्द सुने हैं तो एक खड़ा हो गया, बोला महाराज की जय हो, कहिए तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? वो कहने लगा महाराज रुक्मणी का विवाह अगर जरासंध के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। दूसरा खड़ा हो गया, नहीं महाराज जरासंध को नहीं, ऐसे तो कन्हैया ने 17 बार परास्त किया है, कोई और देखो। तीसरा खड़ा हो गया, बोले अगर रुक्मणी का विवाह दुर्योधन के साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा? बोले नहीं, वो बहुत बड़ा घमंडी है। कहने का मतलब ये है तो दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुना